हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेट सेट सीबीएसई में। आज हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में और पावर शेयरिंग होती क्या है। तो बेल्जियम में डच और फ्रेंच कम्युनिटी ने आपस में पावर डिवाइड्स कर ली थी, जिसके कारण बेल्जियम में कोई भी वायलेंस या कोई भी सिविल वॉर जैसे कंडीशन नहीं हुए। वहीं श्रीलंका में इसका ऑपोजिट हुआ था। तमिल्स और सेनाला कम्युनिटी ने पावर्स आपस में शेयर नहीं की, जिसके कारण वहाँ पर सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गई और श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई। तो आगे हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। इट रिड्यूसेस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस कम्युनिटीज़ एंड सोशल ग्रुप्स। जब हम पावर आपस में बांट लेते हैं तो लड़ाई होने के या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और कंट्री में एक स्टेबिलिटी रहती है। सो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन दी कंट्री। और डेमोक्रेसी में हमें ज़्यादातर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, इसलिए डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेकिंग इट इज़ द मोस्ट रिलायबल गवर्नमेंट। आगे हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसमें फर्स्ट होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को हम 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में हमारे ए क्लास ऑफिसर्स आते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस। जुडिशरी में हमारा जो जुडिशल सिस्टम होता है वो। लेजिस्लेचर हमारे एमपी और एमएलएज होते हैं। तो इनको अलग अलग लेवल पे इनको सभी को पावर दी जाती है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखते हैं कि कहीं पावर का मिसयूज़ ना हो। दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं और इस डिवीज़न को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। और इंडिया इज़ अ फेडरलिस्ट कंट्री, इंडिया में फेडरलिज्म है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तीसरा आता है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच कम्युनिटी ने आपस में पावर्स बांट ली थी, तो इंडिया में भी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर लोअर क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस में हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम के तहत यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमने पावर डिवाइड कर रखी है ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। फोर्थ है इसमें पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसका एग्जांपल ये है कि अगर किसी एक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है, वहीं वहाँ की कोई स्टेट लोकल पार्टी है जैसे कि समाजवादी पार्टी, तो वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दोनों पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और दोनों मर्ज होके एक पार्टी फॉर्म करते हैं, जिसको हम अलायंस भी बोलते हैं। और फिर वो आपस में पावर डिवाइड कर लेती हैं, जिससे कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है पावर शेयरिंग का। और पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट्स के चांस कम होते हैं, कंट्री में स्टेबिलिटी रहती है और मेनली ये डेमोक्रेसी में पाई जाती है। तो मेन चैप्टर में यही पॉइंट्स कवर्ड हैं कि पावर शेयरिंग होती क्या है, पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लें कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ और श्रीलंका में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ क्यों नहीं अच्छे से किया गया, तो वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था, तो वहाँ से हम देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। बहुत जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और हमारे चैनल जेट सेट सीबीएसई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।